हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि उन्होंने जो ये डिसीज़न लिया है, आपके पर्सन ने जो डिसीज़न लिया है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है और एंड आपके पर्सन का क्या होने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओपन माइंड होकर सुनिएगा। मे बी आपसे रिजोनेट करे, मे बी ना करे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो आप देखिए कि आपके पर्सन का क्या रीज़न है। सबसे पहले मैं यहाँ आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ कि आपका क्या सोचना है उस पर, या आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स दे रही है, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला ही कार्ड है आउटसाइडर। आपने सारी सिचुएशन को, है ना, अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है या आप क्या कर रहे हैं, ये जो आपकी एनर्जी निकल के आ रही है बैलेंसिंग एनर्जी है। अभी आपने सब कुछ ना यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दिया है। इस रिश्ते को लेके आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है कि आप इस सिचुएशन से ना कट ऑफ हो गए हैं। सारी चीज़ें करके आपने अभी फ़िलहाल इसको लॉक लगा दिया है, और फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। और करना भी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दिस इज़ गुड, और यही करने से आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी। आप एक नई जर्नी में चले जाएंगे, नई ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो ईश्वर ने आपको दिया है ना कि सामने वाले ने ऐसा डिसीज़न ले लिया, ये डिसीज़न हुआ क्या होगा। आप बार बार उनके पीछे भागते रहे, उन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया, आपने 1000 बार उनको समझाया, मैसेज किया, जब तक आप उनके पीछे दौड़ रहे थे ना, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। जब से आपने इन थॉट्स को लॉक लगा दिया है ना, इन थॉट्स में जाना बंद कर दिया है, जब से आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली हैं, कुदरत ने, यूनिवर्स ने आपको कंप्लीट करना शुरू कर दिया है। जो भी आपकी हर्डल्स थी उनको यूनिवर्स ने ख़त्म करना शुरू कर दिया है। ये मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ अभी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कंप्लीशन तो आपको मिल गया है। ट्यून इन, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए हैं, आप यूनिवर्स में भरोसा कर रहे हैं। आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है। नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स इस टाइम आपको यही कह रही है कि सिचुएशन को शांत होकर देखो, है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फैसला है ना, ये आपके फेवर में हुआ है ना। ये कोई नेगेटिव फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि सारे कार्ड देखिए, रीबर्थ। रीबर्थ क्या कह रहा है, इमोशनल फूल होने से अच्छा है ना, कोई आपको बेवकूफ़ बनाए उससे अच्छा है कि आप अपने आप को समेट लें, अपने आप जजमेंटल हो जाएं, अपने आप बार बार सेम बेवकूफ़ी ना करें। आप कहीं ना कहीं अब तक इस रिश्ते में ना बंधे हुए, फंसे हुए महसूस कर रहे थे। अपना 100% देने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, कोई खास चीज़ें डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो अभी आपने इस सिचुएशन को क्या किया है, आप भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते या आप उनकी कदर नहीं करते। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब एक बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती हो जाता है ना, एक बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान हो जाता है और वो समझ ही नहीं पाता है, तो उनको सबक दे दिया जाता है कि नहीं, अब नहीं। आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। आप कहीं ना कहीं प्रकृति के करीब होते जा रहे हैं, यूनिवर्स के करीब होते जा रहे हैं। पहले जो आप अपने पार्टनर से कहते थे ना, अब आपने यूनिवर्स से कहना शुरू कर दिया है। यूनिवर्स को अपनी दिन भर की बातें बताना शुरू कर दी हैं। आप अपनी सिचुएशन को भगवान भरोसे छोड़ के, ईश्वर भरोसे छोड़ के, गॉड खुदा के भरोसे छोड़ के, आप बिल्कुल एक बेसिक एनर्जी में चले गए हैं। मोमेंट टू मोमेंट देखिए, थोड़ी सी परेशानी आपको भी आ रही है। देखिए, दिल टूटा है तो परेशानी तो होगी ही, है ना। बार 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 आपको उनकी याद भी आती है, आप उस चीज़ को लेके परेशान भी हैं, लेकिन आप संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपके कदम कई बार लड़खड़ाते हैं, क्योंकि इतने टाइम का साथ है। तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक बार फ़ोन कर लेना चाहिए, मुझे उनके बारे में जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का कार्ड फिर से आ जाता है और यूनिवर्स आपसे कहती है कि नहीं बच्चे, अब इस सिचुएशन में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हें अपने दिल और दिमाग पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, और इस चीज़ को मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा, है ना। मैच्योरिटी से आपको देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया है, आप पास्ट को क्लियर करने लगे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया है। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस रिश्ते में जाना ही नहीं है, अब मैं जो है सिर्फ अपने पास्ट को क्लीन करके अपने प्रेजेंट पर फोकस करता हूँ।
आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी देखा है। ये क्लींजिंग पास्ट का कार्ड यही कह रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते के लिए, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए इस रिश्ते के लिए, लेकिन फिर भी जब ये रिश्ता सुधरा ही नहीं तो क्या कर सकते थे। तो इसलिए आपने पास्ट को क्लीन करना शुरू कर दिया, पास्ट को हील करना शुरू कर दिया, और आपके कार्मिक्स हील हो रहे हैं। और हियर द अबंडेंस कार्ड अगेन। और ये जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, कहीं ना कहीं आपकी सारी विशेस यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर ली हैं। और ये जो इनोसेंस का कार्ड है ना, मेच्योरिटी और इनोसेंस, यही दिखाता है कि आप एक सच्चे और ईमानदार पर्सन थे, लेकिन जब किसी ने आपकी कदर ही नहीं की, जब किसी ने उस सिचुएशन को जाना ही नहीं, तो इसमें आप भी क्या कर सकते थे। जितनी ताकत आपने लगानी थी, जितनी हिम्मत आपने लगानी थी, आपने लगा दी, लेकिन अब आपके वश में कुछ नहीं है। तो ये जो इनोसेंस का कार्ड आया है ना, ये यही कह रहा है कि आप जिस जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, बढ़ते जाइए। यहीं से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, यहीं से मिलेगा। और ये अबंडेंस की कार्ड सारे आपके फेवर में है। आपको कुछ नेगेटिव नहीं होगा, होगा ही नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी आपके ऊपर। आप चीज़ों को हील कर चुके हैं, आप पास्ट को क्लीन कर चुके हैं। अब तो वो करे जिसको, मतलब जिसको कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। प्योर लोगों को हीलिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी एनर्जी थी। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कह रही है, क्यों इन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया, क्या ऐसा इनका प्रॉब्लम था। पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। क्या ये आप यूनिवर्स मेरे व्यूवर को बताइए कि क्या ये अलग होके खुश हैं, क्या इनका डिसीज़न इनके लिए ठीक है, क्या इन्हें ऐसा डिसीज़न लेना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यही निकल के आ रही है। लेडी पॉटिया यही कह रही हैं कि आप के जो पार्टनर है ना, अभी स्ट्रगलिंग फॉर्म में है। जितना वो आपके साथ खुश थे ना, अभी वो उतने खुश नहीं है ना। कहीं ना कहीं उन होपलेस हो गए हैं, नर्वस हो गए हैं, अकेलापन उन्हें खा रहा है ना। कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी जैसे ब्लॉकेज हो जाती है ना उनकी लाइफ में, ऐसी एक ब्लॉकेज हो गई है। कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी दाग आ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी, हो सकता है एक चीज़ और निकल के आ रही है कि कहीं आपने तो उन्हें ब्लॉक नहीं कर दिया, हो सकता है आप ही ने उन्हें ब्लैक किया हो और वो अब दिल से टूट गए हैं, है ना। देखिए ना, सारी हार्ट अवेकिन। अब क्या है कि जो भी उन्होंने किया है ना आपके साथ, वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस आ गई है, डिवाइन लव की फीलिंग उनके जा गई है। और ये एनर्जीज यही कह रही हैं कि भाई जो दिया है वही तो वापस मिलेगा। रिसीव हम वही तो करते हैं ना जो हम वापस देते हैं। अब कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। आपका ब्लॉक करना, आपको अवॉइड करना, आपका अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें आपसे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतना कर जाओगे, क्योंकि इतने टाइम से जो आप चीज़ें कर रहे थे वो नहीं उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। माइकल ये कह रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं कि भाई अपने आप को अब वो सेव करने में लगे हुए हैं, आपको ट्रस्ट दिलाने में लगे हुए हैं। उनके सराउंडिंग्स जो है ना मार्क, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनके आसपास जो लोग हैं ना, उनके आसपास के लोग उनको जैसे कचोट रहे हैं, नोच खा रहे हैं, है ना। वो अपने आप में ऐसा डरा हुआ फील कर रहे हैं। उनके आसपास के जो लोग हैं ना, उनके साथ वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं, है ना। वो अपने आप के लोगों, अपने आसपास के लोगों से ही कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और वो आपको हमेशा मिस कर रहे हैं। मरकरी ओपन कम्युनिकेशन, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो। लेकिन आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, आप इतना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, अब आप उन्हें चांस नहीं देना चाहते हैं। वो आपसे, ये मत सोचिए वो आपसे डर की वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं, वरना आप उन्हें एक फ़ोन करेंगे ना, वो तुरंत आपका फ़ोन पिक करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो, और मैं तो यही कहूँगी कि मत करिएगा। लेकिन कुछ लोग मेरा सजेशन मानते नहीं हैं, कर लेते हैं। देखिए, जब तक इंसान को सबक नहीं मिलता है ना, आप फिर उनको ये करेंगे, फिर उनको सबक नहीं मिलेगा। जब तक इंसान को सबक नहीं मिलता है ना पूरी तरह से, तब तक वो ठीक नहीं होता है। अब आपको अगर
यही करना है, उनको सबक नहीं लेने देना है तो आप कर लीजिए, वो ईगो फिर से जग जाएगी। ठीक है, अभी उनकी ना अवेकनिंग होने दीजिए। अभी जिस प्रेजेंस में है कहीं ना कहीं वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि सोलमेट तो वो हैं। लेकिन उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अगर आप रोक देंगे ना, आप नहीं चलने देंगे, तो फिर यही प्रॉब्लम आएगी, फिर से वो ऐसे ही हो जाएंगे। तो इस बार उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चलने दीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एंजल क्या कह रही हैं इस रिश्ते के बारे में। अब आप दोनों की ही एनर्जी निकाल लेते हैं कि एंजल आप दोनों के लिए ही क्या बोल रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं एंजल। कहीं ना कहीं अभी एंजल ये कह रही है कि वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मे बी उनका फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, अभी उन्हीं की एनर्जी निकाल रही है एंजल। उनका फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, उनकी फैमिली मैटर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए। वो अभी बहुत गलत सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो अभी उनका निकल पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ्यूचर आप लोगों का क्या कहता है ये देख लेते हैं, फ्यूचर क्या कहता है। अभी तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो भी मांगना है आप इस कार्ड के थ्रू मांग सकते हैं। जो भी ब्लेसिंग्स आप मांगना चाह रहे हैं मांग लीजिए, 100% ये ब्लेसिंग आपकी कंप्लीट होगी। आपने जो भी मांगना है मांग लीजिए, ये ब्लेसिंग आपकी, ये यूनिवर्स आपकी सुनेगी। ठीक है, अगेन हीलिंग हीलिंग हीलिंग। ठीक है, आपके आसपास की जो भी एनर्जी हैं, उनके आसपास की जो भी एनर्जी हैं, इनको हील होने दीजिए। ठीक है, आप इनको हील होने दीजिए, इस सिचुएशन को हील होने दीजिए। कहीं ना कहीं आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी में वो चलने के लिए तैयार हैं। आप तो ऑलरेडी निकल चुके हो स्पिरिचुअल जर्नी पे, वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो उनको हील कर रही है ना, अभी थोड़ा टाइम उनको हील होने दीजिए। उनका खुद का कॉल आने दीजिए, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। उनका खुद का कॉल आने दीजिए, उनको खुद को आने दीजिए। अगर वो खुद आते हैं तभी वो हील हो पाएंगे। अगर आप उनको कॉल करेंगे तो ये जर्नी फिर अधूरी रह जाएगी और फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो आप इस एनर्जी को जाने दीजिए, निकलने दीजिए, हीलिंग होने दीजिए। ठीक है, वो जिस भी चक्कर में पड़े हुए हैं उसको चढ़ने दीजिए। और उसके बाद जब वो आपके पास आएंगे ना, तो आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर निकलेगा, जो भी आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बेस्ट निकलेगा। वो फिर आपके सोलमेट बन के आएंगे, वो इस एनर्जी में आके रहेंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से अगर कॉल करेंगे, अपनी तरफ से चीज़ों को हील करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी जिस जर्नी पे निकल चुके हैं ना, आप उस जर्नी पे चलते रहिए। सामने वाले को हील करना, सामने वाले का जो फैसला है वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। क्योंकि जब वो डिसीजन ले रहे थे आपसे दूर जाने का, तब उन्होंने आपसे नहीं पूछा था, है ना, बिल्कुल भी नहीं पूछा था आपसे। तो अब जब वो अपनी जर्नी पर निकल गए हैं, तो आप उन्हें मत रोकिए और आप अपनी जर्नी पर जैसे बढ़ रहे हैं ना, बढ़ते रहिए। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या कह रही है यूनिवर्स। देखिए, माँ शक्ति, हाईएस्ट प्रिस्ट, आपको यही कह रही है, डेवल को कहीं ना कहीं माँ शक्ति खा रही है। तो ये उनके अंदर का डेवल और आपके अंदर की माँ शक्ति यही कह रही है कि प्लीज़ आप उस एनर्जी को हील होने दीजिए, आप उस सिचुएशन को हील होने दीजिए। फिर ये जो सिचुएशन है ना, फिर जो निकल के आएगा बेस्ट निकल के आएगा। उनके अंदर कोई डेवल को एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए, है ना, उसके अंदर के भस्मासुर को एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए। जैसे ही ख़त्म होगा ना, लौट के बंदा आपके पास आएगा। खुद बुलाने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं आएगा। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो। ऐसे ही फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माँ शक्ति से प्रेयर कीजिए कि आपके और आपके पर्सन के अंदर के जो डेवल है वो ख़त्म हो जाए और वो जल्दी लौट के आपके पास आएँ, वो लौट के आएँ। आप बुलाएंगे तो ये डेवल ख़त्म नहीं हुआ, ये कहीं और ईगोइस्टिक हो जाएगा। ठीक है, माँ शक्ति की एनर्जी को क्लेम कीजिए। माँ शक्ति आप लोगों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे।